गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः। विशेषण दिया यह पद्म नाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चितः। विशेषण तो सर्वज्ञात है। गीता एक शास्त्र है। शास्त्र माने शासनात् शास्त्र, जो हमारा शासन करे उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र माने हमारा शासन माने दोषों की निवृत्ति और गुणों का आधान, हमारा कल्याण। तो ये संसार के जितने भी शास्त्र हैं वो सब यही करते हैं। तो गीता की विशेषता क्या है? निष्पक्ष होकर के एक विद्यार्थी की भांति निवेदन किया जा रहा है, क्योंकि हम धर्म के भी विद्यार्थी रहे हैं और इस दृष्टि से हमको सभी विश्व के प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने का या अवलोकन करने का और उनके शास्त्रों का भी परिचय प्राप्त करने का अवसर साक्षात मिला है। और सब शास्त्र अपने आप में महिमावंत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अन्य शास्त्रों से और इसमें एक थोड़ा वैभिन्न है। इस शास्त्र में किसी संप्रदाय विशेष का प्रतिपादन नहीं है, किसी इष्ट या परमिष्ट का निरूपण नहीं है, आग्रह नहीं है। इसमें किसी वर्ण का अधिकारिता का नियमन नहीं है, लिंग के भी लिए कोई भेद नहीं है। अगर अपने भारतवर्ष की दृष्टि से देखें तो आश्रम की दृष्टि से भी कोई भेद नहीं है। इसलिए ये संप्रदाय निरपेक्ष सर्व जगत के कल्याण के लिए, शासन करने के लिए शास्त्र है। हर जीव के अंदर जो भी शरीर धारण करता है उसमें कुछ न कुछ दोष तो स्वाभाविक ही होते हैं, उसमें कुछ न कुछ गुण होते ही हैं सब में। एवरी ब्लैक क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। और प्रत्येक में कुछ न कुछ न्यूनता भी होती है। अगर आपको मैं शास्त्र की भाषा में सुनाऊं तो हर एक में कुछ न कुछ मल होते हैं, विकार होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। चाहे कोई कितना भी पवित्रतम हो और चाहे कितना भी अपवित्रतम हो, आँख में कीचड़ आना, नाक में छींक आना या मल मूत्र का आना, ये सब अत्यंत तो स्वाभाविक है। अगर क्रिया विशेष के लिए हमको प्रस्तुत होना है तो हमको इन मलों से निवृत्त होना पड़ेगा। फिर इसके अनंतर पूजा के लिए अगर हम बैठ रहे हैं या कोई और कर्म करने के लिए बैठ रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने को प्रस्तुत करना होगा। अगर पूजा करने बैठ रहे हैं तो स्नान करके, आचमन तिलक करके, पवित्र धारण करके, मंत्रों के द्वारा अपने को दैवत्व की अनुभूति करके पूजा करेंगे। अगर हमको कोर्ट जाना है तो कोर्ट के अनुसार पोशाक धारण करेंगे।
अगर हमको विद्यार्थी बन के जाना है तो स्कूल की यूनिफॉर्म धारण करेंगे, तो अपना सवेरे सवेरे मुंह धोना और ठीक से ड्रेसअप होना, चंदन लगाना। बिना चंदन लगाए हुए जिनको जिस तरह का हो उसके बिना पूजा नहीं होती। स्कूल के लिए भी कुछ एक व्यवस्था थी, यहाँ बिल्ला लगाना पड़ेगा, वकील के लिए अलग प्रकार की टाई लगानी पड़ेगी, आर्मी वाले के लिए अलग प्रकार की कैप धारण करनी पड़ेगी, पुलिस वाले अलग ढंग से कैप पहनेंगे, आर्मी वाले अलग ढंग से पहनेंगे, आर्मी में भी नेवी वाले अलग ढंग से कैप पहनेंगे और एयरफोर्स वाले अलग ढंग से कैप पहनेंगे, फिर अपने रैंक के अनुसार चिन्ह धारण करेंगे। ये सब के सब तैयारियां हैं। अब उसके करने के लिए कुछ ज्ञान चाहिए, वो हम में नहीं है, वो हमको मिले। कुछ साधन नहीं है, वो हमको मिले। तो ये हम में जो कमी है उस कमी के दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। उसको हीनांग पूर्ति कहते हैं। ये नाम थोड़े आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन हम भाषा में अपनी माँ के जैसे हमने अनुभव किया है कि सवेरे सवेरे उठे तो कीची काची कौआ खाए, दूध मलाई ललुआ खाए, ऐसे करके हमारा मुंह धो करके कीचड़ साफ करके नाक वाक साफ करके और गर्म पानी से, अब हम रोते रहें चाहे गाते रहें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तेल लगेगा, उबटन लगे, गर्म पानी में पोंछ पाँच करके और तैयार कर दिया, हमारे दोष दूर हो गए। फिर थोड़ा सा क्रीम लगा दी, थोड़ा काजल लगा दिया, यहाँ तो ऐसे चिन्ह लगा दिया, चोटी अलग तरह से कर दी, किसी को ऐसे करके किया, किसी को ऐसे किया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना दिए। ये हो गए हमारे में गुण का आधान, दोष की निवृत्ति हो गई, गुण का आधान मैया ने कर दिया। अब वो सज बज के तैयार हुआ, तो अब अगर उसके शरीर में कुछ दोष है तो उस दोष की निवृत्ति के लिए और वो प्रयास कर देती है। स्वयं अगर कोई हीन अंग है उसको ढकती है या पहना देती है, और अगर कुछ अपने से नहीं होता है तो जहाँ वो हो सकता है सर्जन के पास ले जाए या विद्यालय ले जाए, तो जो अंग की हम में कमी है, जो हम में कुछ कमी उसकी आपूर्ति करती है, तो इसको हम हीनांग पूर्ति संस्कार कहते हैं। गीता माता ठीक यही करती है, हमको सुसंस्कृत बनाती है, हमारे दोषों को हमसे परिचय कराती है। जब तक जानता नहीं है, जाने बिन न होए प्रतीति, तो पहले जानना पड़ता है कि ये दोष है। अगर हम में दोष है तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी, माता वो भी बता देती, सरल से सरल। गुण ये चीजें हैं, तब में ये गुण रही बेटा तो ये गुण को पैदा कर लो। दोष माने क्या है, जो अपने को भी दुखी करे और दूसरे को भी दुखी करे वो दोष। और गुण क्या है, जो अपने को भी सुखी करे और दूसरे को भी सुखी करे। जैसे अब अगर आप कड़वा वचन बोलते हो तो एक उदाहरण है, अब ये किसी संप्रदाय या किसी वर्ण इसके लिए कोई इसमें डिटर्मिनेशन ना, अगर कड़वा बोलोगे तो कड़वा बोलने के लिए पहले अपने मन को कड़वा करना ही पड़ेगा। जब मन कड़वा होगा, बुद्धि कड़वी होगी, तब तुम्हारी इंद्रियां कड़वा बोलने के लिए तैयार होंगी। तो आपने बुद्धि को कड़वा किया, मन को कड़वा किया, इंद्रियों को कड़वा किया और वातावरण को अपने कड़वी वाणी से कड़वा किया। अब जिसके हृदय में वो आपने भेजा है, उसके कान को भी आप कड़वा बना रहे हैं, उसके हृदय को भी आप कड़वा बना रहे हैं, उसके बुद्धि को भी आप कड़वा बना रहे हो। तो आप भी दुखी हो रहे हो और वो भी दुखी हो रहा, ये दोष है। अपने को भी दुखी करना, दूसरे को भी दुखी करना, ये दोष है। किसी भी तरह से ये ध्यान रखना
किसी को तकलीफ देने के पहले आपको अपने आप को तकलीफ में डालना पड़ेगा। जब तक आप अपने हाथ में कीचड़ नहीं लोगे तब तक किसी के ऊपर कीचड़ उछाल नहीं सकते हो। तो ध्यान रखना है। माता बता देती, बेटा काहे को कीचड़ उछाल रहे हो? अरे प्रक्षालनाथ पंकज से दूराद स्पर्शनम वरम, काहे को हाथ में कीचड़, हाथ धो लो कि हम कीचड़ फेंक करके हाथ धो लेंगे। तो पहले से ही मत कीचड़, ये दोष है। अच्छा, गुण क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, पहले आपो शीतल होए। अब किसी के बारे में आप कोई मीठी बात कहने जा रहे हो तो वो मीठी बात कहने के लिए पहले आपकी बुद्धि में वो मीठापन आएगा, फिर आपके मन में आएगा कि हाँ इसको मैं स्वीट बात बोलूं। जो भी इच्छा हो, एनीथिंग विच मेक्स यू एंड द लिसनर स्वीट टू, उसको भी लगे। जैसे क्या, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल माई डार्लिंग। ले, अब आपने कहते समय अपने मन को स्वीट बनाया, बुद्धि को बनाया, और जिसने सुना उसका यस। अब तो ये गुण हुआ। मीठा बोलना एक गुण है, और गुण आपको भी सुख देता है और दूसरे को भी सुख देता है। समझ गए? अच्छा, उच्चारण में हमको कुछ ज्ञान नहीं है। अरे हम वहाँ गए थे अमेरिका में, तो वहाँ एक जगह का नाम है सन जोजे, लेकिन उसकी स्पेलिंग लिखी होजे। तो मैंने कहा होजे का नहीं नहीं महाराज, इसको जोजे कहा जाता है। तो कहते एच लगा हुआ वो, तो कहते नहीं महाराज एच इसमें उच्चारण जे की तरह किया जाता है। तो अब ये हम में अभाव था, हमको ज्ञान नहीं था, तो हमने अपने में जो कमी थी उसको दूर कर लिया। तो व्याकरण इसका अध्ययन किया। तो इसी तरह से मान लो हमारी कोई उंगली एक्स्ट्रा है और हम नहीं चाहते छंगा बनना, तो उसका ऑपरेशन कर लिया, तो उसको दोष निवृत्ति कर दी। तो ये अपने में हीनांग पूर्ति। कोई थोड़ा सा अगर बाल थोड़े से ऐसे हैं तो बड़े बढ़िया विग मिलती है, तो विग लगा करके अपने डिजाइन दरा बना लिया, हीनांग पूर्ति हो गई। तो ये हमारे में जो दोष हैं उनका निवारण बने, हम नेक बने, गुणों का आधान करें, जो हमारे गुण हैं उनको पकड़ें सबके लिए, जिसमें जो उसको उभारें, और जो हमें कमियां हैं जिनको निकालना है उनको निकाल दें, और जिनको लाना है उनको ले आवें। जैसे हम लोग ऑक्सीजन बनाने की विधि बनाते सीखते हैं लैब में, तो 2KL4+MnO3 इत्यादि करके। तो अब हमने ऑक्सीजन तो बना ली, लेकिन ऑक्सीजन को स्टोर कैसे करें? अब उसमें जो हवा है वो भी एयर है, और ऑक्सीजन भी एयर का एक फॉर्म है। तो फिर पहले उसमें पानी भरा, पानी भरने से एयर बाहर निकल गई, फिर हमने उसके ऊपर ऐसे करके उल्टा लटका दिया, और जब यहाँ से ऑक्सीजन निकली तो पानी हट गया और ऑक्सीजन आ गई, हमने इसको ढक करके रख दिया, ऑक्सीजन आ गई। यही चीज़ माय डियर हम लोगों को भी करना है। गीता माता कहती है कि तुम क्या हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम क्या बनना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है, और तुम क्या बनो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। माता हम क्या आएंगे आपके सामने, हम तो महापापी हैं। ये रीडर्स डाइजेस्ट में शायद 50s में हमने एक कहानी पढ़ी थी, उसकी फ़ोटो अब तक हमको याद है। एक बस है उसमें वो पैंथर बना हुआ था, वो किस कंपनी की बस थी वो, रीडर्स डाइजेस्ट में लिखाया था कि उसमें एक आदमी बहुत व्यग्र होके बैठा था। अच्छा, वहाँ बसें जैसे यहाँ भर जाती हैं ऐसे नहीं भरती हैं, 15-20 सीटें भर गई तो समझो हो गया काम। तो कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, बड़ा चिंताग्रस्त।
तो वहाँ प्रायः कोई पूरी यात्रा कर, हमारे यहाँ तो ट्रेन में बैठे या बस में बैठे तो कोई न कोई बातचीत शुरू कर देंगे, और अगर दो स्त्रियां हैं तो ज़रूर कोई न कोई संबंध भी बना लेंगी, ज़रूर। तो हमारा इस तरह से ये बन गए, बात जरूर करते हैं, सब शेयर करेंगे, खाना पीना भी तो चलो बांट लें। वहाँ ऐसा कोई नहीं, सब नाक सीधी करके बैठे रहते हैं, कोई किसी को इंटरफियर नहीं करता है। लेकिन इसकी थोड़ी व्यग्रता देख करके एक आदमी को दया आ गई, तो भाई साहब अगर आपको बुरा न लगे, आप इतनी व्यग्र क्यों हैं? मुझे मालूम, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, आप व्यग्र क्यों? तो उसने बताया, भैया मैंने अपने पिता का बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, उनके मुंह दिखाने लायक मैं नहीं हूं। मुझे जो दंड मिला वो दंड भुगत लिया मैंने, और मैंने वहां बैठ के बहुत प्रायश्चित भी किया है। मैंने वहां निकलने के पहले अपने पिता को पत्र लिखा है कि मैं इन 3 दिनों में किसी दिन उधर से गुजरूंगा। मैं जानता हूं मेरा अपराध क्षमा के लायक नहीं है, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे क्षमा कर दें तो मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, अच्छा बना हूं। लेकिन मैं आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसा करो, अपने खेत में जो आड़ू का पेड़ लगा हुआ है, आड़ू फल, उसके ऊपर आप एक लाल झंडी लगा देना कि माई चाइल्ड यू आर वेलकम। तो मैं उतर करके और आपकी शरण में आ जाऊंगा, प्रणाम करूंगा और नेक जीवन बिताने की कोशिश करूंगा। मुझे पता नहीं मेरे पिताजी मुझे क्षमा करेंगे कि नहीं क्षमा करेंगे। अगर मेरे पिताजी ने क्षमा कर दिया तो मैं उनकी गोद में जाके बैठूंगा, प्रणाम करूंगा जीवन। और अगर पिताजी ने क्षमा नहीं किया होगा, और ठीक ही है, मेरा अपराध इस तरह का है कि मैं मुंह दिखाने लायक और क्षमा करने लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी तो मैं उद्विग्न हो रहा हूं। मैं अपने पिता के पास जाना तो चाहता हूं, अपराध का परिमार्जन भी चाहता हूं, हिम्मत नहीं पड़ी। तो ये चर्चा और लोगों ने सुन ली। तो फिर तो ने कहा ऐसा, ये खेत, ये गांव निकल रहा है ना, इसके बाद अगला खेत आएगा, तो 5वें नंबर का जो फॉर्म है वो मेरे पिताजी का फॉर्म है, और उसमें आड़ू का एक पेड़ लगा हुआ है, आड़ू। आप उसमें देखना, अगर लाल ढंग की झंडी लगी है तो आप मुझे बता देना। मेरी देखने की हिम्मत नहीं है, आई एम वेरी वीक। तो आप अगर मुझे बता दोगे कि लाल झंडी है तो मैं उतर के अपने पिता की शरण में जाऊंगा, और वरना फिर आगे बढ़ जाऊंगा, अपना जिंदगी जैसे बिताऊंगा। अब ये खबर पूरे बस वालों को भी लग गई। उसमें वाला अच्छे ढंग से है वो लिख, कभी आप लोग देखें, मेरे पास है शायद कहीं किसी कलेक्शन में। तो अब वो डर के मारे ऐसे करके देख रहा, खेत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं है। तो पूरे बस में पहले तो सन्नाटा छा गया, तो उन्हें समझ गया लगता लाल झंडी नहीं। फिर इतनी जोर से तालियां बजने लग गईं कि वो देखना क्या हुआ क्या। तो उसने, उसके मित्र जो उसको कहा था, उसने भी, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे। उन्हें सोचा काहे को रो रहे, अरे मेरे कर्म इसी तरह के, मैं पिता को दिखाने लायक नहीं हूं। तो उसके मुंह से आवाज ने कहा, ऐसे करके घुमा, कहा देख तो पूरा पेड़ लाल लाल झंडियों से लदा हुआ है। अरे बेटा तू आ तो सही, एक क्या झंडी में तेरे लाल अनंत लाल झंडी कहता हूं। पूरे सब बस वाले ताली बजाते हुए उतरा। तो तुम कितने दोषी, इंपॉर्टेंट नहीं, गीता माता कहती अपचेत सुदुराचारो। और बोला दुराचारी हम लोग सब जानते हैं, और सुदुराचारो माने नंबरी बदमाश कह लो, और क्या है। लेकिन चिंता ना करो, एक बार आ तो जा, पिताजी मैं आना चाहता हूं, मैं झंडियां भर दूंगा पूरे पेड़ में।
वही भजते माम अनन्य भाग। एक बार हम तुम्हारी सामने आना चाहते हैं, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, यानी कोई चिंता नहीं है। अर्जुन यार मेरी बात कोई भरोसा करे न करे, जानते कृष्ण झूठा है, तू कह दे तो मैं प्रतिज्ञा करूं। अरे तेरी बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती है। मेरा वचन टले टल जाए, तेरा वचन न टलते देखा, भक्त का वचन न टलते, तू कह दे। कौन ते प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, उसका कल्याण सुनिश्चित है। अर्जुन ने कहा आप हमसे कह दे, मैं आपके नाम पर प्रतिज्ञा कर दूंगा, लेकिन तो दुष्ट है तो कहें दुष्टता किसी में होती नहीं है। कोई वस्तु अपने आप में गंदी होती नहीं है, उसमें गंदगी ऊपर से लदी हुई होती है। कमीज इन इट सेल्फ इज क्लीन। उसमें कुछ ये ग्रीस वगैरह लग जाने से और उसमें मिट्टी के या गंदगी के कण आके चिपक गए। किसी तरह से ग्रीस को हटा दो, पानी में डालते ही चिपकने, आसक्त होने के, आसक्त माने जानते क्या, चिपकना संस्कृत में, आसक्ति जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं। तो आसक्ति के निवृत्त होते ही वो चिपटने वाला गुण निवृत्त होते ही मल अपने आप निकल जाता है। कमीज तो अपने आप में साफ है ही, जल अपने आप में स्वच्छ है। संग के कारण उसमें कोई कीचड़ आ जाए, कुछ और आ जाए, जल अपने आप में क्लीन ही है, स्वच्छ ही है। उसमें जो आई हुई गंदगी है उसको निवृत्त कर दो, जल अपने आप निवृत्त हो जाएगा। हर जीव पवित्र है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। इसकी व्याख्या करने की जरूरत है, आप सब जानते हैं। सब पवित्र हो और सबके सब गारंटी है भगवान के बहुत डार्लिंग हो, बहुत प्रिय हो, क्योंकि तुम भगवान के कृति हो। सब मम प्रिय, सब माने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब कुछ नहीं, सब उसका क्रिएशन है। सब मम प्रिय, क्योंकि सब मम उपजाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं डोंट वरी, जस्ट कम टू मी। ये जितने दोष हैं आसक्ति के कारण हैं। आसक्ति निवृत्त क्यों है? भगवान की हम विस्मृति करके, और जो हमारा है उसको भूल जाते हैं, और जो हमारा नहीं है उसको अपना मान लेते हैं। बस इसको हमारे शास्त्र अतस्मिन तद्बुद्धि कहते हैं। भगवान हमारे हैं और हम भगवान को अपना नहीं मानते हैं, भरोसा नहीं करते। और संसार किसी का हुआ ही नहीं है, चाहे कोई कितना कहे तेरे बिना क्या जीना, लेकिन सब जीते हैं। उसके बिना सब देख लिया तमाशा हमने। तो जो हम, अरे यार शरीर अपना नहीं है, हमारी इच्छा के बिना बीमार हो जाता है। हम थोड़ा चाहते बीमार हो जाए, हम चाहते हैं कि हम 100 रसगुल्ले खाएं, शरीर कहता नो, इसके बाद स्टॉप कर देता है। तो शरीर भी हमारा नहीं है, और चीज़ों को तो छोड़ो, लेकिन हमने इसको अपना मान रखा है। अतस्मिन, अपने को हमने अपना मान लिया, और भगवान हमारे हैं उनको हम भूल गए। तो संसार को अपना मानने के कारण सारे दोष इकट्ठे हो गए। पाप का हेतु यही भगवान ने बताया। अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलाद नियोजितः। तो एक काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समझ। हम जो हमारा नहीं है उसको अपना मान बैठे हैं, अपना है उसको तो भुला ही बैठे हैं। तो इसलिए किसी के लिए हमारे मन में मोहब्बत है, किसी के लिए नफरत है। यही नफरत और प्रेम तुमसे पाप कराती है। ये मोहब्बत और नफरत तुम्हारी तब तक है जब तक तुम भगवान को भूले हुए हो। भजते माम अनन्य भाग, उनके होते ही तुम्हारे हृदय से दोष की निवृत्ति हो जाएगी, मोह भी दूर हो जाएगा,
और दोष भी निवृत्त हो जाएगा। तो इस तरह से जब आपके दोष की निवृत्ति हो जाएंगे तो आप साधुरेव समन्तव्य, क्योंकि सम्यक व्यवस्थितो हिसा, वो सम्यक व्यवस्थित होगा, निर्धारण कर लिया है कि यार काहे कभी के पीछे मर रहे थे, हमको रस्सी के मारे मरे जा रहे थे, सांप यहाँ पड़ा खा जाएगा, किसी ने टॉर्च जला के दिखाया तो रस्सी, अरे तुम्हारी जो हम तो मां मरे जा रहे थे, सांप पड़ा हुआ है, सारा दुख दूर हो गया। माय डियर, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो क्षिप्रम भवति धर्मान। क्षिप्रम माने 2-4 महीने में नहीं, अव्यवहित उत्तर क्षण में, टॉर्च जलते ही सांप गया, रस्सी दिख गई। तो क्षिप्रम माने तुरंत उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मान। तो इसलिए भगवान का वचन में गीता माता हमको उपदेश देती है, घर ना छोड़ो, माने वास ना छोड़ो, वासना छोड़ो, वासना निवृत्त कर दो। तो बस वासना कैसे निवृत्त होगी? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। महाराज जी जैसे उच्चारण करवाते हैं कृपा पूर्वक, अद्भुत कृपा है। हे नाथ, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं, ये गीता का मुख्य शास्त्र है। माम अनुस्मर, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। ये नहीं कि थोड़ी देर 5 माला सवेरे फेर लिए, गुरु जी के ऊपर एहसान कर दिया, नहीं, टट्टी जाओ वहां भी अनुस्मर। हम टट्टी क्यों जा रहे हैं? हमारा पेट साफ हो जाए, गंदगी दूर हो जाए, शौच हो जाए, इसके बाद हम जो गुरु महाराज ने हमको, ठाकुर जी ने जो सेवा दी उसको करेंगे। तो वहां भी स्मरण करो, नहाते समय भी करो, और डिजाइन बनाते समय भी, भाई नॉट, वाह, ठाठ से लिपस्टिक लगाओ, आईब्रो पेंसिल लगाओ, मस्कारा लगाओ, छनन मनन बन के जाओ। भगवान कहते हैं मेरे पास सज बज के आओ। अपने में गुणों का आधान करो, दोषों की निवृत्ति करो, इससे मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। तो फिर इसके बाद जो तुमको ड्यूटी दी गई है, स्टूडेंट हो तो स्कूल का ड्रेस पहन के जाओ, वकील हो तो वकील की ड्रेस, पुलिस वाले हो तो पुलिस वाले, आर्मी वाले आर्मी, सेठ जी हो तो सेठ वाली, और अगर शॉपिंग के लिए जा रहे उस तरह की ड्रेस, उस तरह की तैयारी। तो अपने को जिस कार्य के लिए नियुक्त, उस तरह अपने को प्रस्तुत करके हम व्यापार भगवान के लिए कर रहे हैं। हम खरीद रहे भगवान, अरे माय डियर, लिपस्टिक लगाना भी भगवान की पूजा है, नोट कर लो, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तो। और अगर दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो तो दुनिया को दिखाना तभी होगा जब अपने खसम को भूलोगे। अपने खसम के लिए संस्कार करो, श्रृंगार करो, खसम राजी होगा। और दुनिया के लिए करोगे तो दुनिया भी जलेगी और तुम भी जलोगे। अब मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं कैसे जलोगे। तो कोई कर्म ऐसा संसार का नहीं है जो पूजा न हो, और ऐसी कोई पूजा नहीं है जो आवश्यक रूप से भगवान के लिए हो। हम कर तो रहे हैं नाटक पूजा का, और दुनिया में हमारी दृष्टि कहीं और है, वो पूजा नहीं होगी। भगवान को निमित्त बना के, अरे वेश्या को हमारे यहाँ भगवान मिले हैं, कसाई को हमारे यहाँ भगवान मिले हैं, किसको नहीं मिले? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक भवेत्। तो ये हम जब नेक बन जाएंगे, नेक बनने का रास्ता माता ने हमको बताया, माम अनुस्मर, भगवान का स्मरण करते रहे, हम गीता का स्मरण करते रहे। गीता ने हमको नया जीवन प्रदान किया है। गीता गुरु है, गीता माता ही सबसे पहले गुरु, इसलिए माता भी है, गुरु भी है, हमसे हमारा हित करने वाली है, इसलिए हम उनको सदैव वंदन करें। गीता सुगीता कर्तव्य। अपने गुरुजनों के लिए हम लोगों के यहाँ एक नियम है, उनको पहले प्रणाम करें, आदि में प्रणाम करें ज्ञान की प्राप्ति के लिए,
ज्ञान प्राप्त करते समय करें अधिकारिता की प्राप्ति के लिए, और अनंतर भी कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए करें। गीता माता की ये कृपा, इसका पहले अनुभव करो और निरंतर स्मरण करो। जो एक स्लोगन महाराज श्री ने दिया है कि एक बनो और नेक बनो। नेक बनोगे तो एक अपने आप हो जाओगे, और अगर सब में एकता की अनुभूति करोगे तो नेक हो ही जाओगे। जब अनेक हो तो राग द्वेष होगा, तो एक दूसरे एक ही चीज़ है। तो गीता माता का ये उपदेश, हमारे गुरु का ये उपदेश, हमारे परम परमात्मा का उपदेश है, तो उनकी कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए और अपनी कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए एक और नेक, जो इस समय की समग्र विश्व की आवश्यकता है, इसकी दृढ़ीकरण के निमित्त महाराज श्री की अगुवाई में हम सबके लिए प्रेरणा मिली और इसके बड़े उत्साहपूर्वक संदेश भी प्राप्त कर रहे हैं कि गीता जयंती के दिन ठीक 11 बजे केवल 1 मिनट, केवल 1 मिनट, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ये प्रमाण है। गीता के 3 श्लोकों का उच्चारण हम सबको करना है। जो जहाँ है वहीं, कोई जरूरत है मंदिर में जाओ या वहाँ पहुँचो, यहाँ कितने जने आ पाओगे, सब लोग आ जाओ तो मुश्किल पड़ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किल हो जाएगी सबको, और हमको मुश्किल हो जाएगी, कहाँ बैठाएंगे। तो जो जहाँ है वहीं से, स्कूल है तो स्कूल से, मंदिर है तो मंदिर से, आश्रम है तो आश्रम से, ऑफिस है तो ऑफिस से, वेरेवर यू आर। ये कहा है ना कि तुम जहाँ हो वहीं से भगवान के पास पहुँच जाओ। उस गीता के प्रथम अध्याय का, मध्य अध्याय और अंतिम अध्याय के उन 3 श्लोकों का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करो। समग्र विश्व में जितने अधिक लोग इस तरह जुड़ेंगे तो सबके सब में एकत्व की अनुभूति होगी, और जब एकत्व की अनुभूति होगी तो फिर अनेकत्व का निवारण होगा। अनेकत्व का निवारण हो, दोषों का निवारण हो जाए तो सबके सब नेक बनेंगे। एक बनो और नेक बनो, गीता के आश्रय से ये हमारी कामना है। इसी वाक्य को कहने के लिए हमने इतनी भूमिका बनाई। मतलब हमारा केवल ये है कि गीता जयंती के दिन 1 मिनट के लिए ठीक समय पे, एक समय पे सब लोग, उसकी बहुत बड़ी एनर्जी होगी। अगर फिजिक्स वाले कुछ विद्यार्थी होंगे बैठे तो समझ जाएंगे। इट विल क्रिएट वेरी वेरी डेंस पॉजिटिव एनर्जी इन होल वर्ल्ड, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में जाएगी माय डियर, और उसमें आप भी सहयोगी होंगे, आपका भी कल्याण होगा। समग्र विश्व के कल्याण में अपना कल्याण तो सुनिश्चित है ही, इसलिए अवश्य महाराज श्री के इस पावन संकल्प में हम लोग जुड़ें और अपना कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ व्यास आसन विराजमान पूज्य महाराज जी के लिए हमारे कुछ वरिष्ठ संत लोग बैठे, उनको वंदन करते हैं। और आप सब लोग यहाँ जो बैठे हो वो, और भी जो सुनेंगे माध्यम से, उन सब के प्रति यथा योग्य जय श्री कृष्ण कह के आपके कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोगों से यहाँ प्रस्थान की आज्ञा मांगते हैं। जय श्री कृष्ण।